मुअज़्ज़ज़ सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। असा अन यबअसका रब्बुका मक़ामम महमूदा। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्ना खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदिये हदियु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम सामीन, आइए हम और आप सबसे पहले अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर सय्यदुल अंबिया ख़ातमे पैगम्बरां रहमतुल लिल आलमीन जाने आलमीन जनाबे अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाहे अर्श जाह में हदिये दरूद व सलाम नज़र करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना शफ़ीना व नबीना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम व आलिहि बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज पहली बार दियारे हाफ़िज़े मिल्लत से चलकर सुंदरगढ़ की सरजमीन पर आप लोगों के दरमियान हाज़री की सआदत हासिल हुई। शहंशाह मदीना कॉन्फ्रेंस में आप हज़रात से कुछ अर्ज़ो मारूज़ का शरफ हासिल हो रहा है। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खां कुद्दिसा सिर्रुहू बारगाहे रिसालत में अर्ज करते हुए यूं गोया होते हैं, या रसूलल्लाह, पेश हक मुज़्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे। या रसूलल्लाह, पेश हक मुज़्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। दिल निकल जाने की जा है, आह किन आँखों से वो, दिल निकल जाने की जा है, आह किन आँखों से वो, हमसे प्यासों के लिए दरिया बहाते जाए। हाँ चलो हसरत ज़दो, सुनते हैं वो दिन आज। हाँ चलो हसरत ज़दो, सुनते हैं वो दिन आज है। थी खबर जिसकी कि वो जलवा दिखाते जाए। आज ईदे आशिक़ां, आज ईदे आशिक़ां है। गर खुदा चाहे कि वो अब रुए पेवस्ता का आलम दिखाते जाए। आज वो ईदे आशिक़ां है कि सारी ईदें इसी ईद का सदका। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं।
आज की जो गुफ्तगू होगी और मेरा यही तरीका भी है कि सिर्फ और सिर्फ किताब व सुन्नत यानी कुरान और हदीस की रोशनी में इंशाअल्लाह आपसे सारी गुफ्तगू होगी। बताइए, सुनने के लिए तैयार हैं कि नहीं? तैयार हैं? हदीस शरीफ की बातें और कुरान करीम की बातें सुनने के लिए तैयार हैं? ये मालूम है हर मोमिन का ये अकीदा है कि क़यामत का दिन बड़ा सख्त दिन होगा। सब लोग जानते हैं अच्छी तरह से। 50,000 बरस का एक दिन होगा। 12-14 घंटे का नहीं, 50,000 बरस का एक दिन होगा। सूरज कद्दे आदम से नेजा सवा नेजे की ऊंचाई पर रहेगा। जमीन तांबे की होगी। अब इससे अंदाजा लगाइए कि कितनी सख्त धूप होगी, कैसा खौफनाक दिन होगा। कोई पसीने में डुबकियां लगाएगा, कोई पसीने में जकड़ा होगा, किसी के कमर बराबर पसीना होगा। नफसी नफसी का आलम। हद ये है कि अंबियाए किराम जो इस कायनात की सबसे अफजलो आला मखलूक, अल्लाह की बारगाह में सबसे बरगुज़ीदा है, अंबियाए किराम भी उस वक्त नफसी नफसी के। हजरत आदम अलैहिस्सलाम नफसी नफसी कहेंगे, हजरत नूह अलैहिस्सलाम नफसी नफसी कहेंगे। अंबियाए किराम की जबानों पर भी उस वक्त नफसी नफसी का लफ्ज़ कहेंगे, ज़ब्बु इला गैरी किसी और के पास। यहां तक कि आखिर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जब सारे अव्वलीनो आखरीन पहुंचेंगे तो वो कहेंगे कि कहां तुम लोग इधर उधर जा रहे, जाओ आज महबूबे रब्बिल आलमीन की बारगाह में जाओ। कहां तुम लोग इधर उधर जा रहे, आज शफाते कुबरा का ताज उन्हीं के सर पर। आज उन्हीं की शान है कि शफाते कुबरा का ताज उनके सर पे रखा गया। चुनांचे शाफ़े महशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 70,000 मलाइका के साथ जब मैदाने महशर में मुस्कुराते हुए तशरीफ ले आएंगे, उस वक्त अव्वलीनो आखरीन को जो उस वक्त उम्मीद होगी, उम्मीद शफाअत जो होगी, उसकी तर्जुमानी करते हुए इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, उसका मंजर बयान करते हुए, लो वो आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ। लो आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ, खिरमने इस्यां पर अब बिजली गिराते जाए। यानी अब तुम्हें किसी फिक्र की जरूरत नहीं। और अल्लाह ताला मीज़ानुल अमल कायम फरमाए, जिस पर बंदों के अच्छे बुरे आमाल तौले जाए। और मीज़ानुल अमल पर निगरानी करने के लिए अल्लाह ताला हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मुकर्रर फरमाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाएगा, या आदम
इन्नी जअलतुकल यौमा हकमम बैनी व बैना ज़ुर्रियतिका फ़कुम इंदल मीज़ान वंजुर मा युरफ़उ इलैका मिन आमाली। ऐ आदम, आज मैंने तुम्हें अपने और तुम्हारी औलाद के दरमियान हकम बना दिया। हकम का मतलब नहीं जानते आप लोग? हकम का मतलब अभी तक तो कफील अंबर साहब आपको अशार सुना रहे थे, आप तो बड़े खुश हो रहे थे। हकम का मतलब आप लोग नहीं जानते? हाफिज मिल्लत अलैहि रहमा इस दियार में तशरीफ लाए, आप लोग हकम का मतलब नहीं समझे। हकम का मतलब फैसल होता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा कि ऐ आदम, आज मैंने तुम्हें अपने और तुम्हारी ज़ुर्रियत के दरमियान, तुम्हारी औलाद के दरमियान मैंने हकम बना दिया। ऐ आदम, मीज़ानुल अमल के पास खड़े हो जाओ जाकर के, और वहां जाकर के ये देखो कि तुम्हारी ज़ुर्रियत, ये तुम्हारी औलाद कैसे कैसे अमल लेकर के यहाँ मैदान महशर में आई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, बिला किसी तमसील और तशबीह के इसको यूं समझिए कि जैसे हमारे जामिया अशरफिया में टेस्ट हुआ, इम्तिहान दाखिला हुआ, और आपने अपने लड़के को इम्तिहान में बैठाया और लड़के ने आपसे कहा करके कि पर्चा बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छी तरह से मैंने हल कर दिया, सारे सवालात के जवाबात मैंने दे दिए, मगर जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट में वो लड़का नाकाम साबित हुआ। अब आप अपने लड़के को लेकर के पहुंच गए और आपने कहा कि हजरत, लड़का तो बता रहा है कि मैंने सारे सवालात हल कर दिए हैं, अच्छी तरह से मैंने कॉपी लिख दी है, क्या बात है कि लड़का नाकाम हो गया। उस वक्त आपको मुतमईन करने के लिए क्या किया जाएगा कि आपके लड़के का जो नामे आमाल है, जो कॉपी है, वो आपके सामने रख दी जाएगी और आप खुद देखेंगे कि आपके लड़के ने कितना सही जवाब दिया है, कितना गलत जवाब दिया। तो अल्लाह ताला हजरत आदम अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाएगा कि ऐ आदम, आज मैंने तुम्हें, तुम्हारी औलाद और अपने दरमियान हकम बनाया है। मीज़ानुल अमल के पास खड़े हो जाओ और जाकर के खुद ये देखो कि तुम्हारी औलाद कैसे कैसे अमल लेकर के आई हुई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम वहां खड़े हो जाएं और हजरत आदम अलैहिस्सलाम वहां खड़े होकर के ये देखेंगे कि उनकी औलाद में जिनकी नेकियां ज्यादा होंगी, रहमत के फरिश्ते उसे पूरी इज्जत के साथ जन्नत की तरफ लेकर के जाएंगे, और जिसके गुनाह ज्यादा हो जाएंगे, अजाब के फरिश्ते उसे घसीटते हुए बड़ी बेरहमी के साथ उसे जहन्नम की तरफ लेकर के जाएंगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम दोनों मंजर अपनी आंखों से देखे। इतने में इस उम्मत का एक शख्स मीज़ानुल अमल के पास लाया जाएगा और उसके अमाल तोले जाएंगे, और इत्तेफाक ऐसा कि उसके गुनाह ज्यादा हो जाएंगे। फिर अज़ाब के फरिश्ते उसे घसीटते हुए कहां लेकर के जाएंगे? जहन्नम की तरफ लेकर के जाएंगे, और उसकी कैफियत वही होगी जिसकी तर्जुमानी करते हुए, जिसे बयान करते हुए आला हजरत के भाई उस्ताज़े ज़मन अल्लामा हसन रज़ा खां अलैहि रहमत व रिज़वान यूं फरमाते हैं कि किसी को लेके चलेंगे फरिश्ते सूबे जहीम, वो उनका रास्ता फिर फिर के देखता होगा। इस उम्मत का एक शख्स ऐसा होगा कि उसके गुनाह ज्यादा हो जाएंगे, अजाब के फरिश्ते उसे घसीटते हुए जहन्नम की तरफ लेकर के जाएंगे। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वक्त फरमाएंगे, या अहमद, या अहमद,
ऐ अहमद, ऐ अहमद। अहमद यानी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज देंगे, फरमाएंगे या अहमद, या अहमद, ऐ अहमद, ऐ अहमद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फिर मैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचूंगा और मैं उनसे कहूंगा लब्बैक या अबुल बशर, लब्बैक या अबुल बशर, ऐ अबुल बशर लब्बैक लब्बैक, मैं आपके पुकार पर हाजिर हूँ। फरमाइए क्या फरमाते हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि ऐ अल्लाह के हबीब, ऐ शाफ़े महशर, वो देखो इन्ना रजुलन मिन उम्मतिका युंतलक़ु बिही इला जहन्नमा, आपकी उम्मत का एक शख्स है, आपका उम्मती है, आपका कलमा पढ़ने वाला है, आपका नाम लेवा है, वो देखिए अज़ाब के फरिश्ते उसे घसीटते हुए जहन्नम की तरफ लेकर के जा रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फाशुद्दु मेज़री वअहरौ नहवा असरिल मलाइकते वअक़ूल क़िफ़ू या रसूल रब्बी, क़िफ़ू या रसूल रब्बी। उस वक्त मैं अपनी कमर मजबूती के साथ कसूं, और कमर मजबूती के साथ कब बांधी जाती है बता सकते हैं आप लोग कब बांधी जाती है? यानी लुंगी पहने रहते हैं, फिर ऊपर से रुमाल के जरिया उसे कस लेते हैं, या पैजामे ही पहने रहते हैं फिर ऊपर से रुमाल से उसे कस लेते हैं। ये कब करते हैं? कमर कब कसी जाती है? जब किसी मुहिम पर जाना होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं अपनी कमर कसूंगा और फिर अजाब के फरिश्तों की तरफ मैं तेजी के साथ जाऊंगा और अजाब के फरिश्तों से मैं कहूंगा ऐ मेरे रब के फरिश्तों, अभी ठहरो, अभी रुको, अभी इस शख्स को जहन्नम की तरफ मत लेकर के जाओ। मगर अजाब के फरिश्ते कहेंगे नहनो मलाइकतुन गिलाजुन शिदाद ला नासिल्लाहा मा अमरना बिही व नफअलु मा अमरना बिही। यानी ऐ रहमते आलम, आपको ये मालूम है कि हम अजाब के फरिश्ते। बताइए सुन रहे हैं कि नहीं आप लोग? गौर से सुन रहे हैं? गौर से। अजाब के फरिश्ते कहेंगे कि ऐ रहमते आलम, आप ये जानते हैं कि हम अजाब के फरिश्ते हैं, और अजाब के फरिश्तों की सिफत कुरान करीम में बयान की गई है, और कुरान करीम में मलाइकतुन गिलाजुन शिदाद कहा गया है। यानी हम ऐसे फरिश्ते हैं जो बड़े ही सख्त हैं, हम किसी पर रहम नहीं खाते हैं। अल्लाह ताला का जो हुक्म है हम उस हुक्म को हर हाल में बजा लाते हैं, हम किसी भी हाल में अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करते हैं। ऐ रहमते आलम, हम इसे अज़ाबे जहन्नम की तरफ लेकर के जाए। अब सोचिए कि उस वक्त क्या मंजर हो। हदीस शरीफ में है, मुहद्दिस इब्ने अबी दुनिया फरमाते हैं, अपनी रवायत में जिक्र करते हैं कि फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श के पास आएंगे और अर्श के सामने खड़े होकर के अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे, या रब्बे कद वअतनी अल्लाह तुखज़ियनी फी उम्मती। ऐ परवरदिगार, तूने मुझसे वादा फरमाया है कि मेरी उम्मत के मामले में तू मुझे रुस्वा नहीं फरमाएगा। ऐ परवरदिगार, तूने मुझसे ये वादा फरमाया। अब किस वक्त वादा हुआ? मुस्लिम शरीफ की हदीस शरीफ। नाम सुने आप लोग कि नहीं मुस्लिम शरीफ का? सुने कि नहीं सुने हैं? ये बताइए कि कुरान हकीम के बाद इस रूबे जमीन पर सबसे सही तरीन किताब कौन सी किताब है? बताइए। इस जलसे जुलूस से क्या फायदा जब इतनी मोटी मोटी बातें भी आप लोग नहीं जानते। अगर किसी गैर मुक़ल्लिद के आम आदमी से पूछ लिया जाए तो भी बताएगा कि कुरान हकीम के बाद सबसे सही तरीन किताब बुखारी शरीफ। लेकिन अफसोस कि हमारे इतने पैसे जलसे पर खर्च हो रहे हैं, कौम का इतना सरमाया खर्च हो रहा है, और इतनी मोटी मोटी बात भी आपको नहीं मालूम है कि कुरान हकीम के बाद इस रूबे जमीन पर सबसे सही तरीन किताब कौन सी किताब। ये अफसोस की बात है कि नहीं है?
कुरान हकीम के बाद इस रुके जमीन पर सबसे सही तरीन किताब बुखारी शरीफ है। बुखारी शरीफ के बाद दूसरा दर्जा मुस्लिम शरीफ का है। मुस्लिम शरीफ की हदीस शरीफ सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा इस हदीस शरीफ की रवायत करते हैं, फरमाते हैं कि एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत करीमा की तिलावत फरमा रहे थे, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। यानी ऐ परवरदिगार, अगर तू अपने बंदों को अजाब देने पर आए, उन्हें अजाब देना चाहे, तो ये तेरे ही बंदे हैं, तेरे अजाब को कोई टाल नहीं सकता है। ऐ परवरदिगार, अगर तू अपने इन बंदों को माफ फरमा दे, इनकी मग़फ़िरत फरमा दे, तो तू इज्जत वाला, हिकमत वाला है। इस आयत करीमा की तिलावत फरमा रहे थे और चश्मे नबुव्वत अश्कबार, चश्मे नबुव्वत अश्कबार थी, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे थे। चश्मे नबुव्वत अश्कबार थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे थे और अल्लाह की बारगाह में अपने दस्ते अक़दस को बुलंद करके ये दुआ फरमा रहे थे, अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को माफ फरमा दे, मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। ये इस दुआ को ये दुआ फरमा रहे थे अपनी उम्मत की मग़फ़िरत के लिए और साथ ही साथ रो रहे थे। चश्मे नबुव्वत अश्कबार थी। मेरे भाई, हम रोते हैं तो अपने लिए रोते हैं या अपनी औलाद के लिए रोते हैं। बाप रोता है तो अपनी औलाद के लिए रोता है, या औलाद रोती है तो अपने माँ बाप के लिए रोती है। हम अपने लिए रोते हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं, चश्मे नबुव्वत अश्कबार हैं, तो किसके लिए रो रहे हैं? किसके लिए रो रहे हैं? अपनी उम्मत के लिए रो रहे हैं, अपनी उम्मत के लिए अल्लाह की बारगाह में आंसू बहा रहे हैं, आयत करीमा की तिलावत फरमा रहे हैं। इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ऐ परवरदिगार, अगर तू अपने इन गुनहगार बंदों को अजाब देना चाहे तो तेरे अजाब को कोई टाल नहीं सकता है। ये तेरे ही बंदे हैं और अगर तू इनकी मग़फ़िरत फरमा दे, इन्हें बख्श दे, तो तू इज्जत वाला, हिकमत वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे थे और बार बार ये दुआ फरमा रहे थे, अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को माफ फरमा दे, मेरी उम्मत को बख्श। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्रील अमीन से इरशाद फरमाया, या जिब्रील इज़हब इला मुहम्मद व रब्बुका आलम वसलहु मा युबकीक। ऐ जिब्रील, वो देखो मेरा हबीब रो रहा, मेरे हबीब की आंखें अश्कबार हैं, चश्मे नबुव्वत अश्कबार हैं। ऐ जिब्रील, अभी तुम मेरे हबीब की बारगाह में फौरन हाजिरी दो। अगरचे तेरा रब बाखबर है, खूब जानता है कि मेरा हबीब क्यों रो रहा है, मेरे हबीब की आंखें क्यों अश्कबार हैं, मगर फिर भी ऐ जिब्रील, मेरे हबीब की बारगाह में अभी तुम फौरन हाजिरी दो और मेरे हबीब से जाकर के पूछो कि अल्लाह के हबीब क्यों रो रहे हैं, चश्मे नबुव्वत क्यों अश्कबार है। ऐ जिब्रील, मेरे हबीब की बारगाह में जाकर के अभी अभी। चुनांचे जिब्रील अमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते। बोलिए, सुन रहे हैं आप लोग कि नहीं सुन रहे हैं? सुन रहे हैं? देखिए, इनको शायद नींद आने लगी है, इनको जगाइए। मैं दरसगाह से आया हूँ और वो भी हाफिज़ मिल्लत अलैहिर्रहमा के चमनिस्तान से आया हूँ, और एक मुदर्रिस की निगाह सारे तलबा पर होती है कि कौन जाग रहा है, कौन सो रहा। मैं दरसगाह से आया हूँ। हदीस शरीफ में है कि जिब्रील अमीन फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में हाजिर होते हैं और अल्लाह का जो पैगाम है, अल्लाह का जो हुक्म है, वो बारगाह रिसालत में पेश कर देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी दुआ के बारे में जिब्रील अमीन के सामने उसे पेश कर दिया। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की मग़फ़िरत के लिए जो दुआ फरमा रहे थे, जिब्रील
अमीन को उससे बाखबर किया। फिर जिब्रील अमीन अल्लाह की बारगाह में हाजिर होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिब्रील अमीन को फिर हुक्म होता है कि जिब्रील अभी तुम मेरे हबीब की बारगाह में फिर चले जाओ, मेरे हबीब की बारगाह में फिर जा करके हाजिरी दो और मेरे हबीब को ये मुज़्दे जाफ़ज़ा सुना दो कि अल्लाह के हबीब, अल्लाह आपका रब, अल्लाह रब्बुल इज्जत ये इरशाद फरमा रहा है कि मेरे हबीब इन्ना सनुर्दीका फी उम्मतिका वला नसूका। ऐ अल्लाह के हबीब, आपकी उम्मत के बारे में वही होगा जो आपकी मर्जी होगी, आप जो चाहेंगे आपकी उम्मत के बारे में वही हश्र होगा, आपकी जो मर्जी होगी वही होगा। दिखाई जाएगी महशर में शान महबूबी कि आप ही की खुशी आपका कहाँ हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शफाअते मुस्तफा, रिफाअते मुस्तफा, शहंशाहे मदीना कॉन्फ्रेंस, जश्न ईद मिलादुन नबी, अल्लामा मुफ्ती सदुल वरा साहब क़िबला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और दूसरी हदीस शरीफ में ये भी आया है, ये आयते करीमा जो मैंने पढ़ी है, आसा अन यबअसका रब्बुका मकामम महमूदा, अन करीब ऐ महबूब तेरा रब तुम्हें मकामे महमूद पर जलवागर फरमाए। मकामे महमूद यानी वो मकाम कि उस मकाम पर जब रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर होंगे तो सारे अव्वलीनो आखिरीन रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम्दो सना बयान करेंगे। सारे अहले महशर हुजूर की तारीफ करेंगे और लिवाउल हम्द हुजूर के हाथ में है। सारे अंबिया किराम उस झंडे के, उस लिवाउल हम्द के नीचे होंगे। तो मकामे महमूद के बारे में बड़े मशहूर सहाबी रसूल हैं सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला, उनसे पूछा गया कि मकामे महमूद क्या है। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद ने इस सवाल के जवाब में फरमाया कि मकामे महमूद ये है कि युजलिसुहु रब्बुहु अलल अर्श, यानी अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्श पर जलवागर फरमाएगा। कहाँ जलवागर फरमाएगा? अर्श पर जलवागर फरमाएगा। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा खां कुद्दसा सिरहु यूं फरमाते हैं, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। अब इस शेर पर उलमाए किराम जरा तवज्जो दें। फरमाते हैं जिसको शाया है अर्शे खुदा पर जुलूस, जिसको शाया है अर्शे खुदा पर जुलूस है वो सुल्तान वाला हमारा जुलूस। एक तो जुलूस वो होता है जो हम 12 रबीउल अव्वल शरीफ को निकालते हैं, मगर जुलूस ये जलसा यजलिसो जुलूसन का मतलब होता है बैठना। तो इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं जिसको शाया है अर्शे खुदा पर जुलूस है वो सुल्तान वाला हमारा नबी। तो हदीस शरीफ में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श के सामने आएंगे और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में ये दुआ करेंगे, ऐ परवरदिगार तूने मुझसे ये वादा फरमाया है कि मेरी उम्मत के मामले में तू मुझे रुसवा नहीं फरमाएगा। तो इतने में अर्श से निदा आएगी कि अतीउ मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ अहले महशर
आज मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का हुक्म मानो, उनके हुक्म की इताअत करो। आज वही होगा जो उनकी मर्जी होगी। फकत इतना सबब है इनेकादे बज़्मे महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। ऐ अहले महशर, आज जो मेरा हबीब कहे, मेरे हबीब की जो मर्जी होगी, आज वही होगा। मेरे हबीब की शान ये है कि जब मेरा हबीब मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना तैयबा गया तो 16 या 17 महीने तक मेरे हबीब ने बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज अदा की है। मगर मेरे हबीब की मर्जी ये थी कि क़िबला बदल दिया जाए और क़िबला काबे अतहर को कर दिया जाए। और इसी इंतजार में, इसी वही के इंतजार में मेरा हबीब बार बार अपना रुख अनवर आसमान की तरफ उठा रहा था, इस वही के इंतजार में कि क़िबला बदल दिया जाए। उसी वक्त आयते करीमा नाजिल हो गई, कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। ऐ अल्लाह के हबीब, हम देख रहे हैं, ऐ महबूब हम देख रहे हैं कि तुम अपना रुख अनवर बार बार आसमान की तरफ उठा रहे हो। ऐ मेरे हबीब, हम तुम्हें जरूर उसी क़िबले की तरफ फेर देंगे जिस क़िबले से तू राजी है, जिस क़िबले में तुम्हारी मर्जी है। ऐ मेरे हबीब, अब देर की जरूरत नहीं है, बल्कि अपना रुख अनवर अभी फौरन तुम मस्जिद हराम यानी काबे अतहर की तरफ कर लो। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया, खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रिज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या रसूल मरहबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर हदीस शरीफ में है कि वो शख्स दोबारा मीज़ानुल अमल के पास लाया जाएगा। एक बार उसके आमाल वजन हो चुके हैं, मगर फिर दोबारा उसे मीज़ानुल अमल के पास लाया जाएगा और शाफ़े महशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफेद कागज का एक टुकड़ा उसकी नेकियों के पल्ले पर रखेंगे। जैसे ही वो टुकड़ा रखा जाएगा, फौरन नेकियों का पल्ला भारी हो जाएगा और उसे निजात मिल जाएगी। और जब उसे निजात मिल जाएगी और जन्नत की बशारत उसे मिलेगी तो सारे अहले महशर उसे मुबारकबाद देंगे, कहेंगे फुलानुन सईदा जद्दुहु, यानी फलां शख्स तो कामयाब हो गया, उसे अज़ाबे जहन्नम से निजात मिल गई, अज़ाब के फरिश्तों से उसे छुटकारा मिल गया। अब रहमत के फरिश्ते उसे पूरी इज्जत के साथ जन्नत की तरफ लेकर के जाएंगे। मगर क्या कहेगा? मगर वो रहमत के फरिश्तों से कहेगा, वो शख्स खुद कहेगा, क़िफू या रसूल रब्बी हत्ता उकल्लिमा हाज़र रजुलल करीमा अला रब्बिही। ऐ रहमत के फरिश्तों, अभी ठहरो, अभी मुझे जन्नत में मत लेकर के जाओ। बताइए उसे कैसे कैसे तो छुटकारा मिला, मगर अभी भी वो जन्नत में जाने के लिए तैयार नहीं। क्यों नहीं तैयार हो? वो अर्ज करेगा, क्या मेरे रब के फरिश्तों अभी ठहरो, मैं ये जो नबी ये रहमत हैं, मैं इनसे हम कलामी का शरफ हासिल करना चाहता हूँ, मैं उनकी बारगाह में हाजिरी देना चाहता हूँ, मैं उनसे कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। फिर वो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आएगा और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो अर्ज करेगा, बेअबी अंता वुम्मी मा अहसना वजहका व मा अहसना खुलुकका। ऐ रहमत आलम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों, आपका चेहरे अनवर कैसा खूबसूरत है, आपका चेहरे अनवर कैसा रोशन मुनव्वर है, आपका जिस्म अतहर कैसा रोशन मुनव्वर है, जिसकी तर्जुमानी करते हुए आला हज़रत यूं फरमाते हैं, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जाना मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे। इस तरह से इमाम अहले सुन्नत ने उसकी तर्जुमानी फरमाई है। वो शख्स बारगाह रिसालत
में हाजिर होगा और अर्ज करेगा मा अहसना वजहका व मा अहसना खुलुकका, आपका चेहरे अनवर कितना खूबसूरत है, आप किस कदर रोशन ताबनाक हैं और आपके अखलाक कैसे करीमाना हैं, आप कैसे रहीमो करीम हैं, कैसे मेहरबान हैं कि इस मैदान महशर में अज़ाब के फरिश्तों से मुझे कोई छुटकारा दिलाने वाला नहीं था, अज़ाब से मुझे कोई निजात दिलाने वाला नहीं था, कोई मेरे ऊपर रहम खाने वाला नहीं था, मगर आप कैसे रहीमो करीम हैं कि आपने मुझ पर रहम खाया, मेरी खताओं को माफ फरमाया, आपने मुझ पर रहम फरमाया। या रसूल अल्लाह, आपको अल्लाह की बारगाह में ऐसी वजाहत है, ऐसी मकबूलियत हासिल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं उस वक्त कहूँगा अना नबियों का, हाँ हाँ मैं ही तेरा वो नबी रहमत हूँ जिनका तू कलमा पढ़ता था, जिनका तू कलमा सुबह शाम पढ़ा करता था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिनके जिक्र की महफिलें तू मुनक़िद करता था, जिनकी आमद का तू जश्न मनाया करता था, मैं ही वो तेरा नबी रहमत हूँ। और आज जो मैंने कागज का वो टुकड़ा रखा है नेकियों के पल्ले पर, तुमने किसी महफिल में बैठ करके मेरे ऊपर दरूद शरीफ भेजा था, कागज के उस टुकड़े पर वही दरूद शरीफ लिखा हुआ है जिसकी बरकत से तुम्हें अज़ाबे जहन्नम से निजात मिली। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, रिफ़ाते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, शफाअते मुस्तफा, शहंशाहे मदीना कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने मिल्लत कमेटी। सुभान अल्लाह। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सफरे मेराज में, यानी मेराज की शब अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, उदनो या मोहम्मद, आए मेरे हबीब करीब आओ। फिर इरशाद फरमाया उदनो या मोहम्मद, आए मेरे हबीब और करीब आओ। यहां तक कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खास कुर्बे खास के मकाम पर फाइज हुए और दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन औ अदना, यानी काबा कौसैन के मकाम पर फाइज हुए और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे हबीब और करीब आओ, और करीब आओ। इसी को बयान करते हुए इमाम अहले सुन्नत आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खां कुद्दसा सिर्रहू यूं फरमाते हैं, यूं वो गोया होते हैं, बढ़ ऐ मोहम्मद करीब हो अहमद, करीब आ सरवरे मुमज्जद, निसार जाऊं ये क्या निदा थी, ये क्या समा था, ये क्या मजे थे। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, सल या मोहम्मद, ऐ मेरे हबीब जो मांगना हो मांगो, जो तुम्हें सवाल करना हो सवाल कर लो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, वमा असल या रब्बे इन्नका इत्तखज़ता इब्राहीमा खलीला व कल्लमता मूसा तकलीमा वस्तफैता नूहा व आतैता दाऊदा मुल्कन अज़ीमा अलंता लहुल हदीद व सख्खरता लहुल जिबाल व आतैता सुलेमाना मुल्कन अज़ीमा सख्खरता लहुल जिन्ना वल इंसा वश्शयातीना व आतैतहु मुल्कन अज़ीमन ला यंबग़ी लिहदिन मिन बादी व अल्लमता ईसा तौरात बिल इंजील व जअलतहु बिहैसु युबरिउ लकमहा वल बरसा व युहिल मौता बिइज़्निल्लाह। ऐ परवरदिगार, मैं क्या मांगूं, तूने इब्राहीम को अपना खलील बनाया और मूसा को अपना कलीम बनाया, मूसा को हम कलामी का शरफ अता फरमाया और नूह को अपना बरगुज़ीदा रसूल बनाया
और दाऊद को अजीम बादशाहत अता फरमाई, ऐसी बादशाहत कि लोहा जैसे सख्त जिस्म को जब वो अपने हाथ में लेते थे तो लोहा उनके हाथ में इस तरह से नरम हो जाता था जैसे कि गुदा हुआ आटा नरम हो जाया करता है। और ऐ परवरदिगार, तूने पहाड़ जैसे भारी भरकम चीज को, भारी भरकम जिस्म को, ऐसे ठोस जिस्म को, ऐ परवरदिगार पहाड़ को तूने उनके लिए मुसख्खर फरमाया है, उनका ताबे फरमान बनाया। ऐ परवरदिगार मैं क्या मांगूं, ऐ परवरदिगार तूने सुलेमान को अजीम बादशाहत अता फरमाई, तूने जिन्नों इंस और शयातीन को उनके लिए मुसख्खर फरमाया और उन्हें अजीम बादशाहत अता फरमाई, ऐसी बादशाहत कि उनके बाद फिर वो बादशाहत किसी के शायान शान नहीं। ऐ परवरदिगार मैं क्या मांगूं, ऐ परवरदिगार तूने ईसा को तौरेत और इंजील का इल्म अता फरमाया और उन्हें इस शान का बनाया कि वो तेरे हुक्म से, तेरे इज़्न से मुर्दों को जिंदा किया करते थे और मादरजाद अंधों को बीनाई अता फरमाया करते थे और कोढ़ियों को कोढ़पन से शिफा देते थे और सफेद दाग वालों को सफेद दाग की बीमारी से शिफा दिया करते थे। ऐ मेरे रब मैं क्या मांगूं, किस चीज का सवाल करूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, क्या है मेरे हबीब, मा आतैतुका खैरुम मिन ज़ालिका कुल्लिही, आतैतुकल कौसर वत्तखज़तुका हबीबा वजअलतु इस्मका मा इस्मी युनादा बिही फी जौफिस समा। ऐ मेरे हबीब, मैंने जो तुम्हें अता किया है वो इन सबसे बेहतर है। मैंने और अंबिया को जो फज़ाइल व कमालात अता किए हैं, ऐ मेरे हबीब वो सारे फज़ाइल व कमालात मैंने तुमको अता फरमा दिए हैं। उन सारे फज़ाइल व कमालात को, उन सारे मोजज़ात को मैंने तुम्हारी ज़ात में जमा कर दिया है। ऐ मेरे हबीब, मैंने जो तुम्हें अता फरमाया है वो इन सबसे बेहतर है। तुम्हारी शान तो ये है कि वकाना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, तुम पर अल्लाह का फज़ल अजीम है। ऐ मेरे हबीब, मैंने जो तुम्हें अता किया है वो उन सबसे बेहतर है। मैंने तुम्हें कौसर अता फरमाया और ऐ मेरे हबीब ये सुन लो, मैंने इब्राहिम को खलील बनाया है तो तुम्हें मैंने अपना हबीब बनाया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। इब्राहिम को मैंने खलील बनाया तो तुम्हें मैंने अपना हबीब बनाया। उलमा तशरीफ रखते हैं, खलील का भी माना दोस्त आता है और हबीब का भी माना दोस्त आता, दोनों का माना एक दोस्त। लेकिन आखिर क्या फर्क है कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया कि मैंने इब्राहिम को खलील बनाया तो मैंने तुम्हें अपना हबीब बनाया। इन दोनों के दरमियान फर्क बहुत सारे उलमा ने बयान किए हैं। मुहद्दिसे मक्की हजरत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मिरकातुल मफातिह में इन दोनों के दरमियान जो फर्क बयान फरमाया है, कई तरीके से फर्क बयान किया है और एक फर्क कीला के जरिए से इस तरह से बयान फरमाया है। फरमाते हैं कि खलील की शान ये होती है कि खलील का फेल रब की मर्जी से होता है। खलील का फेल रब की मर्जी से होता है, मगर हबीब की शान ये होती है, अल्लाह के हबीब की शान ये है कि रब ताला का फेल हबीब की मर्जी से होता है। अल्लाह ताला का फेल हबीब की मर्जी से होता है। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया, खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया कि मैंने इब्राहिम को खलील बनाया तो तुम्हें मैंने अपना हबीब बनाया। और ऐ मेरे हबीब ये सुन लो कि मैंने तुम्हारा नाम अपने नाम के साथ लिख दिया है। जहां जहां ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा होगा वहां वहां मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी लिखा होगा। जन्नत के दरो दीवार पर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा है तो वहीं पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी लिखा है। ऐ मेरे हबीब जहां जहां मेरा नाम पुकारा जाएगा वहां वहां तुम्हारा नाम पुकारा जाएगा। बल्कि ऐ मेरे हबीब जब तक कि कोई तुम्हारी रिसालत और तुम्हारी नबुव्वत पर ईमान नहीं लाएगा, वो अगरचे मेरी उलूहियत पर ईमान रखता हो मगर वो मोमिन नहीं हो सकता है। जब तक
तक कि ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह भी नहीं पढ़ेगा उस वक्त तक वो मोमिन नहीं हो सकता है। ऐ मेरे हबीब, मैंने तेरे नाम को अपने नाम के साथ कर दिया है। युनादा बिही फी जौफिस समा, आसमान की बुलंदियों में जहां जहां मेरा नाम लिया जाएगा वहां वहां तुम्हारा नाम लिया जाएगा। फर्शे जमीन पर जहां जहां मेरा नाम लिया जाएगा वहां वहां तुम्हारा नाम लिया जाएगा। मुअज्जिन जब मस्जिद से अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा बुलंद करेगा तो वहीं पर उसी के बाद अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदा भी बुलंद करेगा। ऐ मेरे हबीब, मैंने तेरे नाम को अपने नाम के साथ कर दिया है, इसलिए ऐ मेरे हबीब और अंबिया को मैंने जो फज़ाइल व कमालात अता किए हैं वो सारे फज़ाइल व कमालात मैंने तुम्हारी ज़ात में जमा कर दिया। इसीलिए आला हज़रत ने फरमाया खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। अब मैं एक और बात अर्ज करता चलूं। अभी एक महफिल यहाँ पर कायम, और ये महफिल किस लिए कायम हुई है? किस लिए कायम हुई है? इस जलसे का उन्वान क्या है? क्या उन्वान है जलसे का? पोस्टर नहीं लगा है क्या यहाँ? शहंशाह मदीना कॉन्फ्रेंस। अल्लाह ताला ने इस कायनात की तख्लीक से पहले, यानी जब ना आसमान था, न जमीन थी, न सूरज था, न चांद था, न ये सितारे थे, इस कायनात के पैदा करने से हजारों साल पहले अल्लाह ताला ने एक महफिल कायम की। अल्लाह ताला ने एक महफिल कायम की, और किस लिए कायम की? अपने हबीब की अजमत बयान करने के लिए वो महफिल कायम की। और उस महफिल के जो सामीन थे, जैसे आप लोग सामीन है ना, हमारे सामने बैठे हैं, सुन रहे हैं, उस पाकीज़ा और उस मुक़द्दस महफिल के जो सामीन थे वो आम लोग नहीं थे, बल्कि अंबियाए किराम उस महफिल के सामीन थे। 1,24,000 कमो बेश जो अंबियाए किराम हैं, वो अंबियाए किराम उस महफिल के सामीन थे। उसी महफिल में हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी थे, उसी महफिल में हजरत नूह अलैहिस्सलाम भी थे, उसी महफिल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी थे, उसी महफिल में हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम भी थे, उसी महफिल में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी थे। उस महफिल के सामीन अंबियाए किराम थे। और अज़मत मुस्तफ़ा को बयान अल्लाह ताला ने खुद की इरशाद फरमाया। कुरान करीम का इरशाद, कुरान करीम सूरह आले इमरान का ये इरशाद है, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यिना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा माअकुम लतुमिनुन्ना बिही व ला तंसुरुन्नहु। याद करो जब अल्लाह ताला ने अंबियाए किराम से अहद लिया, सारे अंबियाए किराम से वादा करवाया, सारे अंबिया से अहद लिया। कैसा अहद लिया? ये महफिल कायम हुई है, उस महफिल के सामीन अंबियाए किराम हैं, और अल्लाह ताला अंबियाए किराम से खुद इरशाद फरमा रहा है कि उस वक्त को याद करो जबकि अल्लाह ताला ने अंबियाए किराम से अहदो पैमान लिया, वादा लिया। कौन सा वादा लिया? अल्लाह ताला ने फरमाया कि अंबिया की जमात, मैं जो तुम्हें किताब और हिकमत अता करूं, फिर उसके बाद तुम्हारे पास मेरा रसूल तशरीफ लाए। तुम्हारे पास कौन तशरीफ लाए? मेरे रसूल तशरीफ ले आए। वो रसूल तुम्हारी किताबों की तस्दीक करेंगे। तो ऐ अंबिया की जमात, तुम लोग इस बात का वादा करो कि जब मेरा रसूल तुम्हारे पास तशरीफ ले आए तो जरूर मेरे रसूल पर ईमान लाना, और जरूर मेरे रसूल की मदद भी करना। ये अहद किसने लिया? अल्लाह ताला ने लिया। और किनसे लिया?
अंबिया किराम से यह अहद लिया कि ऐ अंबिया की जमात, जब मेरा रसूल तुम्हारे पास तशरीफ ले आए तो जरूर जरूर मेरे रसूल पर ईमान लाना और जरूर जरूर उनकी मदद करना। यानी ऐ अंबिया की जमात, तुम लोग मेरे रसूल की आमद की खुशखबरी अपनी अपनी उम्मत को देते रहना और अपनी उम्मत को ये पैगाम देना, ये हुक्म देना कि अगर तुम्हारी हयात में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आते हैं तो जरूर जरूर उन पर ईमान लाना और जरूर जरूर उनकी मदद करना। चुनांचे सारे अंबिया किराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खबरें देते रहे, अपनी उम्मत को बशारतें सुनाते रहे कि अगर तुम्हारी हयात में अल्लाह के वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए तो जरूर जरूर उनके ऊपर ईमान लाना और जरूर जरूर उनकी मदद करना। चुनांचे सारे अंबिया किराम अपनी उम्मत को ये खुशखबरी देते रहे, यहाँ तक कि आखिर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आमद रसूल की खुशखबरी सुनाई। चुनांचे कुरान करीम में इरशाद हुआ, व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बादिहि इस्मुहु अहमद, ऐ कौमे बनी इस्राइल, मैं तुम्हें उस रसूल रहमत की आमद की बशारत देता हूँ, खुशखबरी देता हूँ जो मेरे बाद तशरीफ ले आएंगे और उनका नामे नामी क्या होगा? अहमद। सारे अंबिया किराम खुशखबरी देते रहे तो अल्लाह ताला ने सारे अंबिया किराम से यह, और सिर्फ इसी पर बस नहीं बल्कि अल्लाह ताला ने ये भी इरशाद फरमाया, काला अक़ररतुम व अख़ज़तुम अला ज़ालिका इसरी, ऐ अंबिया की जमात ये बताओ कि मैंने जो तुमसे ये अहद लिया, ये मैंने जो तुमसे वादा लिया है, क्या इस वादे का तुम लोगों ने इकरार भी किया? एक होता है सिर्फ वादा ले लेना, मगर अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि क्या तुम लोगों ने इस पर इसका इकरार किया? वाख़ज़्तुम अला ज़ालिका इसरी, और मेरा जो ये भारी जिम्मा है ये जिम्मा तुम लोगों ने लिया। चुनांचे अंबिया किराम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, बारगाह रब्बुल इज्जत में अर्ज किया, कालू अक़ररना, यानी अंबिया किराम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया कि हाँ ऐ परवरदिगार, हमने जो अहद किया है उस अहद का इकरार भी किया। फिर इस पर भी बस नहीं बल्कि अल्लाह ताला ने सारे अंबिया किराम से इरशाद फरमाया, काल अशहदु व अना माकुम मिनश शाहिदीन, ऐ अंबिया की जमात ये जो तुमने अहद किया उस अहद का इकरार किया, इस अहद पर तुम लोग गवाह रहना और मैं भी तुम लोगों के साथ गवाहों में से हूँ। इस आयत करीमा से अच्छी तरह से मालूम हुआ कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे नबियों के नबी हैं, सारे रसूलों के रसूल हैं, सारे नबियों के सरदार हैं। इसीलिए आला हजरत ने फरमाया, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब पैदा फरमाया तो उनकी कुन्नियत अल्लाह ताला ने अबू मुहम्मद रखी। क्या रखी कुन्नियत? अबू मुहम्मद। अब कुन्नियत मैं समझता हूँ आप लोगों को बताना पड़ेगा कि कुन्नियत क्या होती है। हजरत ये कौन सा जलसा है? कौन वाला? ये हर साल जलसा होता है ना जी? मतलब 45वां, ये 45वां सालाना जलसा। बताइए इतने ज्यादा जलसे हुए, कुन्नियत आप नहीं बता सकते हैं कि कुन्नियत क्या होती है? कुन्नियत का मतलब होता है कि बेटे की तरफ निस्बत करके जो बाप को बुलाया जाता है। जैसे औरतें कहती हैं घर में कि फुलां के अब्बा, कहते हैं कि नहीं? फुलां के अब्बा। या मर्द भी अपनी बीवी से कहता है फुलां की अम्मी, तो यही कुन्नियत। तो अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कुन्नियत क्या रखी? अबू मुहम्मद, जिसका माना होता है मुहम्मद के बाप। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज किया, या रब्बे लिमाज़ा कन्नैतनी अबा मुहम्मद, ऐ परवरदिगार तूने मेरी कुन्नियत अबू मुहम्मद क्यों रखी? इसमें क्या हिकमत? अल्लाह ताला ने
हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इरशाद फरमाया, या आदम इरफा रासक, आए आदम जरा अपना सर उठाओ, अपना सर उठाओ। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना सर उठाया तो क्या देखते हैं, हदीस शरीफ में है, फरा नूरा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी सुरादिल अर्श, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो अपना सर उठाया तो नूरे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्श पर जलवा कर दिया। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर अर्श पर जलवा कर देखा कि एक नूर अर्श पर जगमगा रहा है, एक नूर अर्श पर रोशन ताबनाक है, जिसकी रोशनी अर्श के साथ साथ इर्द गिर्द में भी वो रोशनी फैली हुई है। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब वो नूर देखा तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मा हाज़ा नूर या रब्बे, ऐ परवरदिगार, ये अर्श पर जो नूर जगमगा रहा है, ये अर्श पर जो नूर रोशन मुनव्वर है, जिसकी रोशनी अर्श के इर्द गिर्द भी फैली हुई है, ऐ परवरदिगार ये कैसा नूर जो अर्श पर जलवा। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इरशाद फरमाया, या आदम हाज़ा नूरु नबी मिन ज़ुर्रियतिका इस्मुहु फिस समाए अहमद व फिल अर्दि मुहम्मद वलौलाहु लमा खलक़तुका वला खलक़तु अर्दन वला समा। ऐ आदम, ये जो नूर अर्श पर जगमगा रहा है, ये नूर जो अर्श पर जलवागर है, ये उस नबी रहमत का नूर है जो तेरी ही ज़ुर्रियत से, तेरी औलाद से होंगे। ये वही मेरे नबी हैं जिनके बारे में मैंने तुमसे और सारे अंबिया से यह अहद लिया कि जब मेरा हबीब तशरीफ ले आए, जब मेरा नबी तशरीफ ले आए तो जरूर जरूर तुम लोग उनके ऊपर ईमान लाना और जरूर जरूर उनकी मदद करना। ये उसी नबी रहमत का नूर है जो तेरी ज़ुर्रियत से होंगे, तेरी औलाद से होंगे। और आए आदम, ये सुन लो कि अगर उन्हें पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं तुम्हें भी पैदा ना करता और आसमान और जमीन को ही मैं पैदा ना करता। ये सारी कायनात जो वजूद में आई है, ये उसी नूर के सदक़े में वजूद में आई है, ये उसी नबी रहमत के नूर के सदक़े में वजूद में आई है, जिनका नूर अर्श पर जगमगा रहा है, जो अर्श पर जलवागर है। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया, जिसको शाया है अर्श खुदा पर जुलूस है, वो सुल्तान वाला हमारा नबी। अर्श हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। और मेरे भाई, आज के इस जश्न के मौके पर, जबकि हम आमद रसूल का जश्न मना रहे हैं और ये एहतमाम किया गया, मुझे उतनी दूर से बुलाया गया। हकीकत बात यह है कि आमद रसूल का जो जश्न हम मना रहे हैं, इस जश्न का हक सही मानों में उसी वक्त अदा हो सकता है जबकि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करें, सीरत तैयबा पर अमल करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को जो पैगाम दिया है, अपनी उम्मत को जो दर्स दिया है, मोहब्बत रसूल का तकाजा ये है कि हम सुन्नत रसूल पर अमल करें, सीरत तैयबा की रोशनी में हम अपनी जिंदगी गुजारें। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पर्दा फरमाने वाले हैं और उस वक्त जो ज़बाने रिसालत पर कलिमा जारी था, क्या इरशाद फरमाया, अस्सलाह वमा मलकत ऐमानुकुम, ऐ लोगो नमाज का ख्याल करना, नमाज की पाबंदी करना, कभी भी नमाज से गफलत मत बरतना और अपने मातहतों का ख्याल करना, अपने मातहतों पर कोई जुल्म व ज़्यादती मत करना, नमाज का ख्याल रखना। उस वक्त में यानी जबकि नबी रहमत पर्दा फरमाने वाले हैं, दुनिया से तशरीफ ले जाने वाले हैं, उस वक्त में जो बहुत अहम बात होती है,
हर आदमी अहम बात ही उस वक्त किया करता है। उस वक्त में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को जो पैगाम दिया है, अपनी उम्मत को जो दर्स दिया है, इरशाद फरमाया अस्सलाह वमा मलकत ऐमानुकुम, ऐ लोगों नमाज की पाबंदी करना। नमाज नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। तो अगर हम इस जश्न का एहतमाम करें और नमाजों से गाफिल रहें तो मेरे भाई जरा ये बताओ कि क्या हम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों को ठंडक पहुंचा रहे हैं? इसलिए मोहब्बत रसूल का तकाजा है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पैगाम दिया है अपनी उम्मत को, जो दर्स दिया है, हम उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें। हज्जतुल वदा के खुतबे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को जो पैगाम दिया है, जिस वक्त मैदान अरफात में 1 लाख से ज्यादा सहाबा किराम उस वक्त मैदान अरफात में हाजिर थे, उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी के मुख्तलिफ गोशों के ताल्लुक से पैगाम दिया, अपनी उम्मत को दर्स दिया और खास तौर से औरतों के बारे में इरशाद फरमाया फत्तकुल्लाह फिन निसाए, यानी ऐ लोगों औरतों के बारे में हमेशा अल्लाह का खौफ रखना, कहीं औरतों के ऊपर कोई ज्यादती मत करना, औरतों का ख्याल रखना। फइन्नकुम अखज़्तुमुहुन्ना बिअमानिल्लाह वस्तहलल्तुम फुरूजहुन्ना बिकलिमतिल्लाह, यानी ये औरतें जो तुम्हारी बीवियां बनकर के तुम्हारे पास आई हैं, ये हकीकत में अल्लाह की अमानत है जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है। इसलिए उस अमानत का हमेशा ख्याल रखना, उस अमानत के साथ कोई ज्यादती मत करना, उस अमानत का पासो लिहाज करना। और ये जो तुम्हारे लिए हलाल हुई है, ये कलमा इस्लाम की वजह से हलाल हुई हैं। इसलिए ऐ लोगों इन औरतों का हमेशा ख्याल रखना, हमेशा दिल में अल्लाह का खौफ रखना कि इन औरतों के ऊपर कोई ज्यादती मत करना। और एक मौके पर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को दर्स देते हुए इरशाद फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस शरीफ है, इरशाद फरमाया तबस्सुमुका फी वजहि अखीका लका सदका व अमरुका बिल मारूफ व नह्युका अनिल मुनकर लका सदका व बसरुका लिर्रजुल रदील बसर लका सदका। यानी ऐ लोगों तुम अपने भाई से अगर खंदा पेशानी से मुलाकात कर लेते हो तो यही तुम्हारे लिए सदका है। यानी अगर अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए तुम्हारे पास माल नहीं है, तुम्हारे पास दौलत नहीं है, तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तो तुम्हें मायूस होने की जरूरत नहीं है। अपने भाई से अगर तुम खंदा पेशानी से खुशदिली से अपने भाई से अगर मिल लेते हो तो यही तुम्हारे लिए सदका है। दूसरी हदीस शरीफ में इरशाद फरमाया इन्नका लन तुनफिका नफकतन फी सबीलिल्लाह तबतगी बिहा वजहल्लाह इल्ला उजिरता बिहा हत्ता लुक़मा तरफ़ुहा इला फी इमरातिक। यानी अल्लाह की राह में तुम अपना जो भी माल रिज़ा इलाही के लिए खर्च करोगे उस पर अल्लाह ताला तुम्हें अज्र जरूर अता फरमाएगा। यहाँ तक कि अगर तुम मोहब्बत से रिज़ा इलाही के लिए अपने हाथ से एक लुक़मा बीवी के मुंह में डाल देते हो तो यही तुम्हारे लिए सदका है, अल्लाह ताला इसी पर तुम्हें अज्र अता फरमाएगा। और ऐ लोगों ये भी सुन लो, अगर तुम्हारा भाई किसी गलत रास्ते पर रहा है तो उसे गलत काम से रोकना और भलाई का हुक्म देना यही तुम्हारे लिए सदका है। और ऐ लोगों ये भी सुन लो, अगर रास्ते में कोई तकलीफदेह चीज पड़ी हुई है, कांटा है, हड्डी है, या कोई गंदगी है, या कोई ऐसी चीज है जिससे गुजरने वालों को तकलीफ हो रही है, तो रास्ते को साफ कर देना, कांटे को हटा देना, हड्डी को हटा देना और अजियतनाक चीज को रास्ते से हटा देना यही तुम्हारे लिए सदका है। और अगर कोई नाबीना आदमी है तो अगर तुम उसके काम के लिए अपनी आंख का इस्तेमाल कर दो और उसकी मदद कर दो उस नाबीना आदमी की तो यही तुम्हारे लिए सदका है। और इरशाद फरमाया वो इरशाद कर रजुला फी अर्द दलाल लका सदका। यानी एक शख्स रास्ता भूल गया है, रास्ता भटक गया है, अब अगर तुमने उसे रास्ता बता दिया, उसे मंजिल तक पहुंचा दिया तो यही तुम्हारे लिए सदका है। और इरशाद फरमाया वही फरागुका मिन दलविका फी दलवी अकीका लका सदका। यानी तुम भी कुएं पर डोल लेकर के पानी लेने के लिए गए हो और तुम्हारा भाई भी डोल लेकर के पानी लेने के लिए गया है, अब अगर तुम अपने डोल से पानी निकाल करके तुम अपने भाई के डोल में डाल दो तो यही तुम्हारे लिए सदका है। चुनांचे सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन बारगाह रिसालत के ऐसे फैज़ याफ्ता थे, ऐसे तरबियत याफ्ता थे कि सहाबा किराम दूसरों की जरूरतों को अपनी
जरूरत पर तरजीह दिया करते थे। पहले दूसरों की जरूरत का ख्याल करते थे, फिर अपनी जरूरत को पूरी किया करते थे। उनकी शान, सहाबा किराम की शान कुरान करीम में इस तरह से बयान हुई है, वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, यानी सहाबा किराम अपने ऊपर दूसरों को तरजीह देते हैं, ईसार से काम लेते हैं, अगरचे खुद उन्हें उसकी हाजत होती है। यही वजह है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना तैयबा तशरीफ ले जाते हैं, उस वक्त जाहिर है कि अंसारे मदीना के पास मकान भी था, जायदाद भी थी, मगर जो मुहाजिरीन सहाबा थे उनके पास न कोई जमीन थी, न कोई जायदाद, न उनके बीवी बच्चे थे, बल्कि ये मुहाजिरीन सुफ़ा चबूतरे पर जाकर के बैठा करते थे। अगर किसी ने खाना पेश कर दिया तो खा लिया करते थे, वरना अपने पेट पर पत्थर बांध करके कई कई दिन तक अल्लाह का शुक्र अदा करते, सब्र और शुक्र से काम लेते थे, मर्जी मौला पर राजी रहा करते थे। उसी वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसारे सहाबा और मुहाजिरीन के दरमियान मुआखात यानी उखुवत व भाईचारगी का रिश्ता कायम फरमाया। एक अंसारी सहाबी को लेते और एक मुहाजिर सहाबी को लेते और इरशाद फरमाते कि ये मुहाजिर सहाबी ये अंसारी सहाबी का भाई। इस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसारे मदीना और मुहाजिरीन के दरमियान मुआखात यानी उखुवत व भाईचारगी का रिश्ता कायम फरमाया। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ जो अशरे मुबश्शरा में से हैं, उन 10 सहाबा किराम में से एक हैं जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया ही में जन्नत की खुशखबरी दे दी है। इसीलिए आला हजरत यूं फरमाते हैं, वो 10 जिनको जन्नत का मुज्दा मिला, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत साद इब्न रबी का भाई करार दिया। हजरत साद इब्न रबी ये कौन थे? ये अंसारी साहबी और मदीना तैयबा के ये बड़े मालदार साहबी, बहुत मालो दौलत उनके पास। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ जो मुहाजिर थे, हिजरत करके गए थे, उनके पास कुछ नहीं था, ना कोई मकान था, ना कोई बीवी उनके पास। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत साद इब्न रबी का भाई बनाया। हजरत साद इब्न रबी को जब मालूम हुआ कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ को मेरा भाई करार दिया है, तो इतना खुश हुए, खुश हो करके उन्हें अपने घर लेकर के गए और इरशाद फरमाया। हजरत साद इब्न रबी हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ से इरशाद फरमाते हैं, हलुम्मा वकासिम का माली निस्फुन ली व निस्फुन लक। ऐ अब्दुर्रहमान इब्न औफ, ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको मेरा भाई बना दिया है, मेरा भाई करार दिया है। अब आप मेरे लिए गोया कि बिल्कुल हकीकी भाई हैं। ऐ अब्दुर्रहमान इब्न औफ, अहले मदीना खूब जानते हैं कि मैं मदीना तैयबा का मालदार तरीन आदमी हूँ, मुझे अल्लाह ने बहुत माल दौलत से नवाजा है। ऐ अब्दुर्रहमान इब्न औफ, आओ मैं अपनी सारी जायदाद, सारी दौलत, सारा बाग मैं 2 हिस्सों में बांट देता हूँ। एक हिस्सा मेरा होगा, दूसरा हिस्सा आपका होगा। बताइए, इसकी कोई मिसाल तारीख आलम में नजर आती है? आज हालात ये हैं कि 1-2 बालिश के लिए आदमी झगड़ा करने पर तुला रहता है, मुकदमे बाजी होती है, मगर सहाबा किराम बारगाह रिसालत के कैसे फैज़ याफ्ता थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कैसी तालीम दी थी, कैसी तरबियत फरमाई थी कि सहाबा किराम के दिल बदल गए और उनके अंदर ईसार का ऐसा जज्बा पैदा हो गया कि एक अंसारी सहाबी एक मुहाजिर से यूं कहते हैं कि आओ मैं अपनी सारी जायदाद 2 हिस्सों में बांट देता हूं, एक हिस्सा मेरा होगा, दूसरा हिस्सा आपका होगा। इसीलिए किसी शायर ने इसी की तर्जुमानी करते हुए यूं कहा है, एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाह मदीना कॉन्फ्रेंस, सुभान अल्लाह।
हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ से हजरत साद इब्न रबी ने कहा, हलुम्मा ओ कासिम का माली निस्फुल ली व निस्फुल लक। ऐ अब्दुर्रहमान इब्न औफ, आओ। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको मेरा भाई बना दिया है, तो जैसे किसी जायदाद में दो भाई होते हैं तो दोनों का हिस्सा होता है। ऐ अब्दुर्रहमान इब्न औफ, अब मेरी जितनी जायदाद है उसमें जितना हिस्सा मेरा है उतना हिस्सा आपका भी है। मैं अपनी सारी जायदाद, सारी दौलत, सारा मकान, सारा बाग में दो हिस्सों में बांट देता हूँ। एक हिस्सा आपका है, दूसरा हिस्सा मेरा होगा। और ऐ अब्दुर्रहमान इब्न औफ, मदीना तैयबा में आपके पास कोई बीवी नहीं, आपके बाल बच्चे नहीं हैं। ऐ अब्दुर्रहमान इब्न औफ, मेरे पास दो बीवियां हैं। मैं उनमें से एक बीवी को आपके लिए अपने निकाह से आजाद कर दूंगा, और जब उसकी इद्दत पूरी हो जाएगी तो तुम उससे निकाह कर लेना। बोलिए, कोई अपनी बीवी किसी दूसरे को देने पर राजी हो सकता है? बताइए, कोई राजी हो सकता है? हरगिज़ नहीं। यानी इसकी कोई मिसाल तारीख़ आलम में नजर नहीं आती है। मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम की कैसी तरबियत फरमाई थी, उन्हें कैसी तालीम दी थी कि उनके दिल बदल गए और उनके अंदर रहमत व क़ुव्वत का ऐसा जज्बा पैदा हो गया कि आज वो इस तरह से ईसार करने के लिए तैयार हो गए, ऐसी कुर्बानी देने को तैयार हो गए। और क्यों ना हो कि वो उस नबी रहमत की बारगाह के फैज़ याफ्ता थे, जिनकी शान कुरान करीम में यूं बयान हुई, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने तुम्हें सारी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा है। ऐ महबूब, तुम्हारी शान ये है, फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्ता लहुम वलौ कुन्ता फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिका। ऐ महबूब, ये अल्लाह की रहमत ही है कि तुम लोगों के लिए नर्म ख़ू वाक़े हुए हो, नर्म दिल साबित हुए हो। और ऐ महबूब, अगर तुम सख्त तबीयत होते तो ये सहाबा तुम्हारे पास से उठ करके चले जाते, ये यहाँ से उठ के चले जाते। मगर ऐ महबूब, ये अल्लाह की रहमत है कि तुम नर्म दिल साबित हुए हो। तो ये सहाबा किराम उस बारगाह के फैज़ याफ्ता थे। आज अगर इस जमाने में किसी को कोई अपनी आधी दौलत दे दे तो आदमी बहुत खुश हो जाएगा। मगर हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ की खुददारी देखिए। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने इरशाद फरमाया, ऐ साद इब्न रबी बारकल्लाहु फी मालिका व अहलिका। ऐ साद इब्न रबी, मुझे तुम्हारी दौलत की जरूरत नहीं है, तुम्हारे माल की जरूरत नहीं है, तुम्हारी बीवी की जरूरत नहीं है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला तुम्हारी दौलत में बरकत अता फरमाए और तुम्हारे बीवी बच्चों में बरकत अता फरमाए। दुल्लूनी अला सूक। ऐ साद इब्न रबी, जरा मुझे बाजार का रास्ता बता दो, मैं बाजार जाऊंगा, वहाँ तिजारत करूंगा, वहाँ कारोबार करूंगा, और उसमें अल्लाह ताला जो बरकत अता फरमाएगा, जो मुझे रोजी देगा, मैं उसे अपने लिए इस्तेमाल करूंगा। मुझे तुम्हारी दौलत की जरूरत नहीं है, तुम्हारी बीवी की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला तुम्हारे माल में भी बरकत अता फरमाए और तुम्हारे बीवी बच्चों में भी बरकत अता फरमाए। चुनांचे हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ बाजार तशरीफ ले जाते और कारोबार शुरू करते, तिजारत करते। तिजारत ये सबसे बाबरकत चीज हदीस शरीफ में है कि तिसातो आशारी रिज़्क़ फित तिजारा, यानी रोजी का 90% हिस्सा किसमें है? तिजारत। और सच्चे अमानतदार ताजिर की फजीलत हदीस शरीफ में ये आई है। इरशाद फरमाया कि अत्ताजिरु सदूकुल अमीन मान नबिय्यिना यौमल क़ियामा। सच्चा अमानतदार ताजिर क़यामत के दिन अंबिया किराम के साथ, सच्चा अमानतदार ताजिर अंबिया किराम के साथ होगा क़यामत के दिन। तो हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने फरमाया कि मुझे जरा बाजार का रास्ता बता दो, मैं वहाँ तिजारत करूंगा, वहाँ कारोबार करूंगा। चुनांचे हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ बाजार तशरीफ ले जाते हैं, कारोबार करते हैं, तिजारत करते हैं। और अल्लाह ने उनकी तिजारत में, उनके कारोबार में ऐसी बरकत अता फरमाई कि एक वक्त वो था जबकि उनके पास न बीवी थी, न बाल बच्चे थे, न कोई जायदाद थी, न कोई मकान था, बल्कि पेट पर
पत्थर बांधा करते थे, मगर जब उन्होंने तिजारत की तो अल्लाह ने उनके रिस्क में ऐसी बरकत अता फरमाई कि मुहाजिरीन सहाबा में सबसे मालदार तरीन सहाबी हो गए। यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में इरशाद फरमाया, अब्दुर्रहमान बिन औफ तुजारी रहमान, अब्दुर्रहमान बिन औफ रहमान के ताजिरों में से, अल्लाह के ताजिरों में से एक ताजिर हैं। ये शान थी सहाबा किराम की। मैंने जो कुछ अर्ज किया, मैं इन्हीं जुमलों पर अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करता हूं। मैंने जो कुछ अर्ज किया, इसमें जो हक व सवाब है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से, अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाए। और बयान करने में ताबीरी, तशरीही या कोई भी खता सरजद हुई मुझसे, मैं उससे तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। दुआ है अल्लाह ताला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत करीमा पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सीरत तैयबा को हमें अपने सीनों से लगाने की तौफीक अता फरमाए और मोहब्बत रसूल का जज्बा हम सबके दिलों में साबित फरमा दे और ईमान पर हमें इस्तिकामत अता फरमाए। और जब दुनिया से जाने का वक्त आए तो ईमान पर हुस्ने खात्मा अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।